हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम। क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में सुना होगा आपने। क्वाड्रिलेटरल्स में बहुत सारे टाइप्स आते हैं, यानी कि उसमें पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ये सारी फिगर्स आती हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इनकी प्रॉपर्टीज़ ठीक से पता नहीं होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे उनको अप्लाई करना है, ये सब कुछ जानकारी आपको नहीं होती है। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए ये वीडियो लेके आए हैं आज हम, और इसमें डिस्कस करेंगे हर एक चीज़ को, यानी कि हर एक टॉपिक को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटरल क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, यानी कि रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, एंड ऑल दीज जो भी क्वाड्रिलेटरल्स आपके प्रेजेंट होते हैं, वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ के साथ हम सारी उनकी एप्लीकेशंस वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्वाड्रिलेटरल्स क्या है, क्या होता है क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना होता है, दैट इज क्वाड एंड लेटरल। सो मीनिंग ऑफ बोथ ऑफ दीज टू वर्ड्स इज क्वाड मीन्स फोर एंड स्टूडेंट लेटरल मीन्स द sides means a figure which is consisting of four sides is called the quadrilateral. It can be of any shape but it must have four sides means laterals. Four laterals means four sides उसके पास होनी ज़रूरी हैं। तो वो ऐसी फिगर जो बनती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। ये इसकी एक बेसिक सी डेफिनेशन है स्टूडेंट। ये इसकी एक बेसिक डेफिनेशन है कि जो भी फिगर चार साइड से मिलकर बनी होती है वो आपकी क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, कोई भी फिगर आप बना रहे हो, समथिंग लाइक दिस ABCD, ये आपकी क्वाड्रिलेटरल होगी। आपने ऐसे बना दी ABCD, ये आपकी क्वाड्रिलेटरल है। यानी कि कोई भी क्लोज्ड फिगर, ध्यान दें स्टूडेंट, कोई भी क्लोज्ड फिगर जो चार साइड से मिलके बन रही है उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। उसमें हमारे पास चार इंटीरियर एंगल्स होंगे, आप देख रहे हो 1 2 3 4 1 2 3 4, सारे के सारी फिगर्स में चार ही साइड्स होंगी और चार ही इंटीरियर एंगल्स प्रेजेंट होंगे। और एक प्रॉपर्टी और होती है क्वाड्रिलेटरल की कि सम ऑफ ऑल एंगल्स of a quadrilateral is equals to 360 degrees, right? So this is the basic definition how a quadrilateral is defined. Now इसके बाद जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं डिफरेंट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंड उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, कैसे कैसे होती हैं और कैसे कैसे वो बनती हैं, ये सारी बात हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम है पैरेललोग्राम। नाउ स्टूडेंट, लुक एट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे आज हम, और एक एक को अच्छे से देखेंगे क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज कहती हैं, और कुछ प्रूफ्स भी देखेंगे कैसे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये चीज़ एग्जैक्टली इक्वल होती ही है या ये चीज़ एग्जिस्ट करती ही है। ठीक है, तो वन बाय वन पहले हर एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज अ फर्स्ट फिगर दैट वी हैव अ क्लोज्ड फिगर कंसिस्टिंग ऑफ फोर साइड्स। चार साइड से मिलकर ये फिगर बनी हुई है, ABBCCD और DA, एंड इट इज अ कंप्लीट क्लोज फिगर। नेक्स्ट पॉइंट इज कि इसमें हमारे चार वर्टिसेस हैं, राइट? ABCD आर द फोर वर्टिसेस आल्सो देयर। नाउ स्टूडेंट, कुछ चीज़ें हम आपको ड्यूरिंग द प्रॉपर्टीज समझाएंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज इसमें क्या क्या मतलब किसका क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम बीच में क्लियर करते चलेंगे आपको। अब इसके बाद ये जो साइन लगाए हमने, इनका मतलब समझिए आप कि ये जो साइन लगाए हैं, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो बोथ ऑफ द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, नाउ देयर इज डायगोनल। स्टूडेंट, डायगोनल क्या होता है? जो दो अपोजिट्स वर्टेक्स को क्या करता है? ज्वाइन करता है। यानी कि A से C को ज्वाइन किया तो हमने एक डायगोनल मिला हमको, और D से B को ज्वाइन किया तो हमने एक डायगोनल मिला हमको। तो एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर मैक्सिमम 2 डायगोनल्स एग्जिस्ट करते हैं।
क्योंकि दो ही अपोजिट साइड्स हमारे पास होती हैं, दो ही अपोजिट वर्टेक्स होती है हमारे पास में। तो इस तरीके से आपके दो डायगोनल हुए यहाँ पे। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर डायगोनल जो है पॉइंट O पे कट कर रहे हैं। तो इसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज कहती हैं। तो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। मीन्स ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये हमने बताया आपको साइन यानी कि एक एरो लगाया है हमने, तो ये दोनों साइड की बात कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे की क्या है, अपोजिट हैं। तो यहाँ पे हो गया ए बी पैरेलल टू सी डी। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम दिखाया आपको पैरेललोग्राम का साइन, डबल 1 से कह सकते हो या डबल आई से कह सकते हो, तो उससे हम शो करते हैं। तो ये ए बी पैरेलल टू सी डी और ए डी पैरेलल टू बी सी, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, ये हमने लिख दिया है। सेकंड पॉइंट है इक्वल भी है, वो इक्वल का मतलब ए बी जो पैरेलल है वो इक्वल भी है, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होती है कि बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बेसिकली। तो पहले तो बाइसेक्ट का मतलब होता है कट करना उसको, ठीक है। तो कट करने के बाद भी क्या बता रहा है वो, बाइसेक्ट ईच अदर कौन करता है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो बाइसेक्ट का मतलब वो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। कैसे होता है, मान लो ये डायगोनल दो हैं आपके पास में, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी, ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी एंड डी ओ इज इक्वल्स टू ओ बी। दोनों को इक्वल पार्ट में आपस में वो कट कर लेते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्टिंग ईच अदर, ठीक है। आगे मूव करते हैं। इसका हम यहाँ पर एक प्रूफ भी करेंगे कि कैसे इक्वल होते हैं ये और कैसे इक्वल होते हैं ये भी, इनका प्रूफ हम थोड़ी देर में देखेंगे यहाँ पे। इसके बाद सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। दो टर्म्स यहाँ पे स्टूडेंट आई हैं, एक तो आई है एडजेसेंट यहाँ पे और एक आई है सप्लीमेंट्री। दोनों का मतलब समझते हैं यहाँ पे। एडजेसेंट का मतलब होता है पास पास बैठे हुए, है ना, आपके साथ में जो बैठता है बंदा, दैट इज एडजेसेंट टू यू, राइट। तो यहाँ पर ये साइड अगर कंसीडर कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो इसके एडजेसेंट ये भी है और इसके एडजेसेंट ये भी है, दोनों इसके जस्ट पास में बैठे हुए हैं। चाहे हम एंगल की बात करें चाहे हम साइड की बात करें, तो ये इस साइड के एडजेसेंट दो साइड हैं, ये वाले भी और ये वाले भी। ऐसे ही इसके दो एडजेसेंट है, ये वाली और ये वाली। तो एडजेसेंट का मीनिंग ये होता है। अब अगर हम बात करें एडजेसेंट एंगल्स की, तो स्टूडेंट यहाँ पे सप्लीमेंट्री सम दिखा रहा है। एडजेसेंट का मतलब डी प्लस सी की बात करें, सी प्लस बी की बात करें, बी प्लस ए की बात करें या ए प्लस डी की बात करें, सभी का सम 180 डिग्रीज होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्रीज, ठीक है स्टूडेंट। ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है और एडजेसेंट एंगल्स का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। सो लास्ट प्रॉपर्टी इज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल हमारे पास चार हैं इसके अंदर, तो सी ए दोनों इक्वल होंगे, डी और बी वो भी इक्वल रहेंगे आपके, ठीक है। ये आपकी 1 2 3 4 प्रॉपर्टीज आपके पास अवेलेबल हैं और ये प्रॉपर्टीज आपको बहुत हेल्प करेंगी जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जब देते हो, तो वहाँ पर इन प्रॉपर्टीज का बहुत अच्छा यूसेज होता है। डायरेक्टली आप आंसर वहाँ से फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज। नाउ अब स्टूडेंट देखते हैं इसका प्रूफ कैसे करते हैं हम, ठीक है। तो अब देखो हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे दो ट्राइंगल्स, एक तो ये ए ओ बी ट्राइंगल ले लेते हैं और डी ओ सी ले लेते हैं। सो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी, ये दो ट्राइंगल लिए स्टूडेंट हमने। अब देखो ध्यान से क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम यहाँ पे कुछ बना लेते हैं। इसमें ये मान लिया हमने एंगल 1, ये माना एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड दिस वन एंगल 4, ठीक है। ये चार एंगल हमने कंसिडर कर लिए इस तरीके से। अब देखो स्टूडेंट दोनों ट्राइंगल में अगर हम बात करें इसकी, सो एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, दैट इज वाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। इन दोनों में देखो अगर इन साइड्स को हम क्या करें, इंक्रीज करें इस तरीके से ऐसे, तो दोनों पैरेलल है आपस में और ये कैसी ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये एंगल दोनों क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, तो दोनों इक्वल हैं। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट
यहाँ पे देखिए हम तो ए बी इज इक्वल्स टू डी सी। देखो यहाँ पे ये साइड इसकी इक्वल है, क्यों इक्वल है? क्योंकि हमने पढ़ा है यहाँ पे कि अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, तो ये साइड्स इक्वल है हमारे पास में, तो ये हमने रख दिया यहाँ पे अपोजिट साइड्स, लिख देंगे यहाँ पे अपोजिट साइड्स, राइट। इसके बाद हम देखें एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हैं। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, alternate interior angles. Now student, by using the properties of triangle, we came to know that triangle AOB is congruent to triangle DOC by what? ASA property. Yes? और अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो यानी कि उनकी हर एक चीज क्या होगी? इक्वल होगी। तो इसका मतलब कह सकते हैं यहाँ पे इस ट्राइंगल में देखें आप यहाँ पे इन दो ट्राइंगल्स में, सो AO इज इक्वल्स टू क्या? OC, देन AO इज इक्वल्स टू OC एंड DO इज इक्वल्स टू OB। फाइन। तो यहाँ पे ये हमको प्रूव करना था कि दोनों जो आपके जो डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं? आपस में बाइसेक्ट करते हैं। ये हमने इजीली यहाँ से प्रूव कर लिया है। तो लुक हियर कि ये वाली प्रॉपर्टी कैसे हम प्रूव करेंगे यहाँ पे कि दोनों एंगल्स क्या है? अपोजिट, इक्वल हैं। तो देखो यहाँ पे हमने क्या कहा, यहाँ पे ये लेट कर लिया दो एंगल्स 6 और 5 यहाँ पे लेट किए हमने, 4 और 3 पहले से रखे हुए हैं। देखो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे कि एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, इक्वेशन में 1 मानते हैं इसको, और एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 5, इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं इसको, और दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। सो एंगल 3 प्लस 4, 3 प्लस 6, 3 प्लस 6 को इम्प्लाइज कौन कर रहा है? एंगल C इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल A। सो दैट इज योर प्रूफ ऑफ द 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। अब सिमिलरली आप D और B को भी प्रूव इजीली कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललोग्राम को अच्छे समझ में आ गया होगा। और ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि जो बाकी सारे के सारे आपके क्वाड्रिलेटरल्स हैं, यानी कि रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ये सारे के सारे इन्हीं से ही मिलके बनेंगे। यानी कि ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होना ही चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या होता है और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो स्टूडेंट मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम होगा रेक्टेंगल। ओके, टिल देन टेक केयर।